नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। गृह मंत्री अमित शाह की 9 अक्टूबर को दिल्ली में बड़ी बैठक। जातिगत जनगणना के बाद बीजेपी बना रही है अगला प्लान। बीजेपी कामकाजी वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ेगी और कामकाजी वर्ग के लोगों को जोड़ने का प्लान बना रही है। गृह मंत्री विश्वकर्मा समाज के लोगों को जानकारी देंगे। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विस्तार से चर्चा होगी। नई दिल्ली में क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत की पहली भिड़ंत चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरू होगा अभियान। स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा और मैच में दोनों देशों के लिए बारिश खलल बन सकती है, विलन बन सकती है। मैन इन ब्लू कंगारुओं से लोहा लेने को पूरी तरह से तैयार। दिल्ली में महिला पहलवान से यौन शोषण के मामले का आरोप। राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को दोपहर करीब 12:30 बजे होगी। ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील की तरफ से दलील रखी गई है। सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील ने कहा है कि लगभग सभी शिकायतकर्ताओं का आरोप ये लगाया गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह बहाने से उनकी सांस चेकअप करते थे और धरना प्रदर्शन में कहीं भी इसकी मांग नहीं की गई। सांस चेक करने वाले नियम को खत्म किया गया है। वकीलों की ये दलील सामने आई। शिकायतकर्ता ने अपना बयान बदला है। राजधानी के रोहिणी सेक्टर 15 से लापता किशोरी का अब तक पता नहीं चल सका है। आपको बता दें कि कपड़ों में प्रेस करने वाले ने 13 वर्षीय किशोरी 26 सितंबर को घर के दुकान के लिए निकली थी घर से, और लेकिन वो दुकान नहीं पहुंची और ना ही घर वापस लौटी। सिरसा में महाराजा अग्रसेन ने गरीबों को ऊंचा उठाते हुए समाजवाद का जिक्र किया। राजस्थान की तरह हरियाणा में भी राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन करना चाहिए और अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष व व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने कहा है कि राजस्थान सरकार ने राज्य अग्रसेन कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इस साल अग्रवा धाम के अंदर महाकुंभ होता है, मेला लगता है, विशाल मेला। इस बार 29 अक्टूबर को अग्रवा धाम में विशाल मेला महाकुंभ होगा। लाखों आदमी उस मेले में भाग लेंगे और 29 अक्टूबर सुबह से लेकर देर रात तक कार्यक्रम चलेगा। बढ़ते आगे, फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के टीबी वार्ड में मरीज को दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत और कर्मचारियों द्वारा देरी से आने की जानकारी मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने आज छापेमारी की और आज जहां कर्मचारियों की ड्यूटी आने जाने के समय की जांच की गई, वहीं टीबी डिपार्टमेंट में दवाइयों का स्टॉक चेक किया गया। जो मुलाजिम यहाँ काम करते हैं टीबी वार्ड में और एक और वार्ड में, उनके कितने बजे वो लोग आ रहे हैं, लोगों को प्रॉपर सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको चेक करने के लिए आए थे। तो कुछ लोग जो हैं, 2-4 लोग जो 9:30 के आसपास आए हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 8 बजे आके अपने जो फील्ड एरिया है उसमें चले गए हैं, क्योंकि हमने इनका जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो भी चेक किया। तो कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो 8 बजे ही चले गए हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं। खाटू श्याम के दर्शनों को जाने वाले भक्तों को रोहतक रेंगस ट्रेन की सौगात मिली है और इस ट्रेन को रोहतक के सांसद अरविंद शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये गाड़ी प्रतिदिन आवागमन करेगी और सांसद ने जल्द ही रोहतक रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत की मांग पूरा करवाने की बात कही है। हरियाणा में 2 दिन बाद बारिश के आसार बन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 8 अक्टूबर की रात से ही मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा और 9 अक्टूबर को हरियाणा में सभी जिलों में बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है। हिसार की जेजीयू में भारतीय सिनेमा कला परिषद ने 2 दिवसीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ग्रेट हरियाणा 2023 का आयोजन किया और हरियाणा और अन्य राज्यों की
सर्वश्रेष्ठ अवार्ड हासिल करने वाली फिल्मों को इस बीच स्क्रीनिंग भी की गई। आयोजन में शामिल हरियाणा और अन्य राज्यों के फिल्म निर्माता और अदाकारी संगीतकारों को स्वर्गीय जगत जाखड़ के परिजनों के हाथों से सम्मानित किया गया। सिरसा जिला के खंड ऐलनाबाद में स्थानीय अनाज मंडी में नरमे की बोली को लेकर किसान नेता प्रकाश ममेरा और बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष जसवीर सिंह चहल के बीच आपसी कहासुनी के बाद हाथापाई का मामला तूल पकड़ रहा था। इसके चलते बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। सोनीपत में करियारा लिंक चैनल नहर फिर से टूटे और टूट जाने की वजह से गांव में फसलें जलमग्न हो गई हैं और इसके चलते दिल्ली में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। हर टूटने के कारण का पता फिलहाल नहीं चल सका है और नहर टूटने से बड़वा सनी के पास सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई। हरियाणा के रोहतक में साइबर ठगी के 2 मामले सामने आए। एक महिला ट्यूशन टीचर को घर बैठे होटल रेटिंग करने की मोटी कमाई का झांसा देकर ठगों ने करीब 2,98,000 रुपए हड़प लिए और क्रेडिट कार्ड के नाम पर 50,000 रुपए की साइबर ठगी की। हरियाणा के पलवल में नेशनल हाईवे 19 पर बने एलिवेटेड फ्लाईओवर पर कार की टक्कर से ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार युवक की मौत। दुर्घटना के बाद ड्राइवर कार को लेकर मौके से फरार। भारत पाक सरहद पर पहरा दे रही बॉर्डर में सिक्योरिटी ने पाकिस्तान तस्करों के ड्रग पहुंचाने की एक और कोशिश को नाकामयाब कर दिया है। बीएसएफ ने सरहद पर एक ड्रोन जब्त किया है और ड्रोन पर बंधी 42 करोड़ रुपए की हेरोइन व अफीम भी कब्जे में ले ली। पंजाब के सीएम भगवंत मान के खुली बहस की चैलेंज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम भगवंत मान ने बीजेपी, अकाली दल और कांग्रेस के प्रदेश प्रधानों को कहा है कि रोज रोज की किचकिच की बजाय ये सभी लाइव बहस करें। कादिया में चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। चोरों ने मेन बाजार में 4 दुकानों को अपना निशाना बनाया, नकदी सामान चोरी कर ले गए और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। शटर तोड़ने में चोर असफल रहे। कैमरे में रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पंजाब के मोहाली में पुलिस की खुफिया हार्डवेयर पर 16 महीने पहले हुए रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड हमले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब पुलिस ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकी घोषित कनाडा में छिपे बैठे लखबीर सिंह की तरन तारन के गांव केड़िया में 4 कनाल जमीन कुर्क की है। मोगा के पौष एरिया कैंप कपड़ा मार्केट में कपड़ा व्यापारी से अर्श डाला गया और साथ ही फोन पर बात करवाने के मामले में लोग पुलिस के कर्मचारी ने मुस्तैदी दिखाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तीसरा आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला एसएचओ गुरविंदर सिंह भुल्लर धर्मकोट तो सी 10,000 की रिश्वत लेंदे इन्हां नूं कल गिरफ्तार किया गया सी। अज कोर्ट 'च पेश किया। 1 दिन का पुलिस रिमांड मिलिਆ। कंप्लेंट सी जी सुखविंदर सिंह सीगा नूरपुर, उतों उन्हें शिकायत की सी भी मेरे को ले। मशहूर पंजाबी सिंगर जैस्मिन सैंडलर्स को जान से मारने की धमकी दी गई है और जैस्मिन के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लाइव कार्यक्रम करने के लिए पहुंची हुई थी और यहीं पर उसकी हत्या करने की धमकी दी गई। अंबिकापुर में मधुमक्खी के हमले से ग्रामीणों की मौत। जंगल में लकड़ी तोड़ते समय हमले किया और हमले का शिकार हुए ग्रामीण घायल ग्रामीण को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इसी दौरान मौत हो गई। धौलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंडौली की घटना। बेमतरा जिले के नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम खैरी में हुई युवक की हत्या मामले में 2 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला मुंगेली को धारा 302(34) के अपराध में आजीवन कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड
उसे दंडित करने का फैसला सुनाया गया। रायपुर में कोलकाता नागपुर नेशनल हाईवे पर जोरा इलाके में जमकर मारपीट, 2 कार में सवार एक दूसरे से भिड़ गए और युवक युवतियों में गाली गलौज शुरू हो गई। दूसरे के कपड़े फाड़ दिए गए एक दूसरे के। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से एफआईआर दर्ज की। रायपुर के बहुचर्चित इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला मामले में 17 साल बाद कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने फिर से जांच शुरू कर दी है और गिरफ्तारी अभी फिलहाल किसी की नहीं हो सकी है, लेकिन पीड़ितों का करीब 2.5 करोड़ रुपए वापस जमा कराया गया। रायपुर के बीजेपी कार्यालय में घुसकर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अकलतरा विधायक और सौरभ सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशियों की सूची में सौरभ सिंह का भी नाम शामिल है। अकलतरा विधायक को पार्टी रिपीट करने का मूड बना रही है, मगर कार्यकर्ता नाराज है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावित दूसरी सूची वायरल होने के बाद बवाल खड़ा हो गया। बिलासपुर जिले में भी कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एमएलए का विरोध किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बंगले का घेराव किया गया। छत्तीसगढ़ से मानसून लगभग 10 अक्टूबर तक विदा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के कई हिस्सों में मानसून लौट चुका है और मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आसपास अभी कोई मानसूनी सिस्टम नहीं है। 48 घंटों में मौसम में बदलाव के आसार है। कोरबा में बालोगो थाना क्षेत्र के पास एक अनियंत्रित बाइक 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार पिता की मौत, अब बेटा घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर की सीमा में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जुलूस और सभा, आम सभा व धरना प्रदर्शन आदि पूर्णतः पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही विभिन्न योजनाओं व समारोह इत्यादि में सार्वजनिक रूप से धारदार व मौथौरे हथियार मसलन तलवार, लाठी, फरसा आदि अस्त्र शस्त्र आदि धारण करने और उनका प्रदर्शन करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। बदमाशों की तलाश में फील्ड में निकली पुलिस को यदि कोई बदमाश की तत्काल हिस्ट्री शीटर या डिटेल या पूरे अपराधों की कुंडली चाहिए तो अभी तक उनको थाने आना पड़ता था, लेकिन अब ई रक्षक ऐप पुलिस की ताकत बनने जा रहा है और क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में सिर्फ एक क्लिक करते हुए पुलिस अधिकारी के सामने उस बदमाश की पूरी कुंडली आ जाएगी। भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने शनिवार को भिंड नगर पालिका निगम का नक्शा और लोकार्पण किया। शहरवासियों, पार्षदगण और अफसरों को नगर पालिका निगम का नक्शा स्वीकृत होने की बधाई भी दी। कहा कि भिंड नगर पालिका 1896 में बनी थी। मुरैना के नेशनल हाईवे क्रमांक 44 पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत, जिससे एक ट्रक का ड्राइवर अपने ट्रक को वन चौकी में घुसेड़कर दूसरा चालक गहरी खाई में जा गिरा। इसके चलते ट्रक का नुकसान और अधिक हो गया। चालक फिलहाल घायल है। सागर में बंडा थाना दलपतपुर चौकी पुलिस ने ग्राम अलीधौरा में एक मकान पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस को आते देख आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 पेटी अवैध शराब जब्त की है। बिहार के बाद अब राजस्थान में जातीय जनगणना राजस्थान में आधारित जाति सर्वेक्षण होगा और अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का फैसला सामाजिक न्याय आधारिता विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्थान सरकार ने जातिगत सर्वे कराने का फैसला लिया। सामाजिक न्याय एवं आधारिता विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिन में एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी। नागौर के बोडी गांव में जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस की कार ने 7 साल की बच्ची को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची कुसुम पुत्री जगदीश जाट निवासी बोडी गांव गंभीर रूप से घायल हुई। डीडवाना के दोजराज गणेश शंकर के पास स्थित जागीड़ भवन में जागीड़ नवनियोग मंडल के तत्वाधान में नवरात्रि गरबा
गरबा महोत्सव के दौरान 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सर्व सनातनी परिवार भाग लेंगे। मेड़ता शहर में दूधा सागर चौपाटी से राष्ट्रीय राजमार्ग 58 तक जाने वाले प्रमुख सड़क के चौड़ाईकरण के बाद अब डिवाइडर बनवाया जाएगा और यहां डिवाइडर निर्माण का काम शुरू हो चुका है। नागौर जिले की थावला थाना पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अफीम दूध के सप्लायर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी को अजमेर जिले के गेगल थाना क्षेत्र से नरवर से पकड़ा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का सख्त रुख हो चुका है। शिक्षा विभाग 25,000 रुपए का जुर्माना लेगा। हाईकोर्ट ने स्कूलों पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है और मुख्य न्यायाधीश विपिन सांधी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड में राहुल गांधी के अभद्र पोस्टर को लेकर कांग्रेस में उबाल। कार्यकर्ताओं में बीजेपी का पुतला दहन किया और गांधी का अपमान बताकर जमकर बवाल मचाया। रुड़की की सोलानी नदी शमशान घाट समिति के द्वारा 8 अक्टूबर को देश और विदेश की 5,000 से अधिक लावारिस अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाएगा। दिल्ली के सोलानी नदी शमशान घाट समिति के पदाधिकारियों द्वारा पत्रकार वार्ता कर ये बात साझा की गई। जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब सुधरेगी सूरत। केंद्र से मिला करीब 1,578.6 करोड़ का राहत पैकेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है। धनबाद बीसीसीएल अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जिंदगी का खतरा बरकरार है। आए दिन इन क्षेत्रों में भूधसान की घटना हो रही है। गोफ में 5 घर जमींदोज हो गए, घर के सामान समा गए। गोफ में से जहरीली गैस भी निकल रही है। दुमका हंसडीहा स्टेट हाईवे पर हंसडीहा स्थित रेलवे क्रॉसिंग के समीप सड़क पर बने गड्ढे हादसे को आमंत्रित कर रहे हैं और इस मार्ग से होकर रोज हजारों बड़े छोटे वाहनों का आवागमन होता है। ऐसे में ऐसा भी नहीं है कि इस मार्ग में छोटे साहब नहीं गुजरते। देश में बढ़ते एक्सीडेंट को लेकर केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने चिंता जाहिर की है और एक्स अकाउंट पर नया प्लान शेयर करते हुए लिखा है कि भारत में बस की बॉडी की क्वालिटी को चढ़ाने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश ने शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में मैराथन का शुभारंभ किया। प्रधान अरणपाल और वन बल प्रमुख ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। मैराथन में करीब 450 से ज्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया। विजेता रहे प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। अगले महीने यानी नवंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। द वाशिंगटन और पोस्ट के मुताबिक दोनों लीडर्स की मीटिंग सैन फ्रांसिस्को में हो सकती है और फिलहाल इसकी प्लानिंग की जा रही है। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 15 एक दिवसीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें अफगानिस्तान ने 6 और बांग्लादेश ने 9 मुकाबलों में जीत हासिल की। भारत और कनाडा के बीच आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है। 13-14 अक्टूबर को होने वाली P20 समिट में कनाडा के सामने ये मुद्दा उठाने वाला है। नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के लालू बिगाहा में अतिक्रमण मुक्त कराई गई। पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों के बीच झड़प, इस दौरान पुलिसकर्मी घायल। घटना के संबंध में सीओ डेजी सिंह ने बताया कि लालू बिगड़ा और पूर्व वाल्मीकि बिंद का घर गैर मजरूआ में बना हुआ है, जिसे घर को खाली करने के लिए नोटिस थमाया गया है। इजराइल और हमास की जंग के बीच लेबनान में इजराइल पर हमला किया गया। जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना ने लेबनान और एयर स्ट्राइक की है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान ने मोर्टार दागे हैं। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी ग्रुप हमास के बीच जंग जारी है। आपको बता दें, एक्ट्रेस नुसरत फरूचा फंस गई हैं और अब उनकी टीम ने बताया कि उनके कॉन्ट्रैक्ट
हो गया था और भारत वापस आने के लिए इजरायल एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे।